स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल। जो भी नए विद्यार्थी हैं उनके लिए कुछ खास जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं उनको कंटेंट नहीं मिल पाता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा जो हैंड रिटन है ताकि जो विद्यार्थी हैं वो नोट्स बना सकें। ठीक है, तो नोट्स बनाने के पर्पज़ से मैंने हैंड रिटन आपको जो मैं आज पढ़ाऊँगा हॉर्टिकल्चर, और जिसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। देखो, जो फ्रूट टाइप है, सबसे पहले मैं ले रहा हूँ फ्रूट साइंस, है ना। हॉर्टिकल्चर का भी कौन सा ले रहा हूँ, फ्रूट साइंस। और ये सभी जो आपके जेट हो, ICR हो, BHU, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, सभी में इंग्लिश मीडियम का जो कंटेंट है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कि फ्रूट टाइप, फल के प्रकार कितने हैं, किस प्रकार से होते हैं, किसका क्या है, जो पूछा जाता है एग्जाम में केवल वही बात करेंगे हम। फिर उसके बाद बेस्ड ऑन क्लाइमेट, क्लाइमेट के आधार पर क्लाइमेट्रिक होंगे या नॉन क्लाइमेट्रिक होंगे, नहीं सॉरी, क्लाइमेट के आधार पर आपके ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट, एरिड, इस प्रकार के जो रहेंगे वो। इसके अलावा टाइप ऑफ इन्फ्लोरेंस, जो पुष्पक्रम है उसके आधार पर जो है फ्रूट किस प्रकार से जो है विभाजित हैं, ये हम देखेंगे। फिर उसके बाद आप देखें क्लाइमेट्रिक एंड नॉन क्लाइमेट्रिक की बात करेंगे, एडिबल पार्ट की बात करेंगे कि जो फल है उसका एडिबल पार्ट क्या खाया जाता है, और फ्रूट के कॉमन नेम की बात करेंगे। मतलब एक ही वीडियो में हम काफ़ी सारे जो टॉपिक हैं, जो 6 टॉपिक हैं, उनको हम क्लियर करेंगे। ठीक है, यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, उसी को हम क्लियर करेंगे। चलिए, टाइम ना लेते हुए अपन हमारा जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जो है हैंड रिटन जो है आप नोट्स बनाएं, क्योंकि देखो मैंने भी मेहनत की है इनको बनाने में, ताकि विद्यार्थी को, इंग्लिश मीडियम काफ़ी विद्यार्थी हैं जिनको कंटेंट नहीं मिल पाता है, ओनली मैं कंटेंट की बात करूँगा। तो चलिए, जो विद्यार्थी हैं वो कॉपी पेन ले लें और लिखना स्टार्ट कर दें। फ्रूट टाइप, फल का प्रकार जो है, सबसे पहला है बेरी। बेरी में आपके क्या क्या होते हैं, बनाना होता है, पपाया होता है, ग्रेप्स होता है और सपोटा होता है। ठीक है, पॉम की बात करें तो पॉम में आपके एप्पल और पियर है। वलोस्टा की बात करें तो आपके पोमीग्रेनेट जो अनार होता है उसमें होता है। MP सारका, इसकी बात करें तो आपके बेल, बेल को कभी जब बुड़ एप्पल भी बोल देते हैं, हालांकि बुड़ एप्पल एक अलग है, बेल अलग है ना। तो ध्यान रखें, बेल हो या बुड़ एप्पल जैसे आपको देते हैं, तो MP सारका। ठीक है, इसके बाद आ जाओ ड्रुप। ड्रुप में जैसे स्टोन, ड्रुप को स्टोन भी कहते हैं। मैंगो है, पीच है, प्लम है, बेर है, इन सभी में स्टोन होता है। हेस्प्रीडियम, हेस्प्रीडियम की बात करें तो आपके जो सिट्रस फ्रूट हैं, जो आपके क्या है डियर स्टूडेंट, सिट्रस फ्रूट, उसमें जो फ्रूट टाइप होता है वो क्या होता है, हेस्प्रीडियम होता है। कैप्सूल की बात करें, कैप्सूल है आपका आंवला और ओटरा, जो भिंडी होती है उसमें। साइकोनस की बात करें तो फिग में है। सोरोसिस की बात करें तो जेट फ्रूट एंड पाइनएप्पल में है। और कुकुरबिट्स में क्या होता है, पेप होता है। तो ये आपके जो है फ्रूट टाइप्स हैं, इसके अलावा आपसे नहीं पूछे जाएंगे जो आपके जनरली सिलेबस की यदि मैं बात करूं तो। ठीक है, तो ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल जो है एग्री पावर जयपुर का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए फिर अगला जो है देखते हैं हमारा वेस्ड ऑन क्लाइमेट। भाई क्लाइमेट के आधार पर कि यहाँ से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो विद्यार्थी बड़ा कंफ्यूज होता है कि कौन सा क्लाइमेट में कौन सा फल आएगा। तो ध्यान रखें, सबसे पहला देखो ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट और एरिड एंड सेमी एरिड। तो ट्रॉपिकल की बात करें तो ट्रॉपिकल में आप देखो मैंगो है, पपाया है, बनाना है, सिट्रस है, सपोटा है, गुआवा है, ग्रेप है और पाइनएप्पल है। तो ध्यान रखना है, ऐसे ही एज इट इज़ आपको याद रखने हैं। सब ट्रॉपिकल की बात करें तो एवोकाडो, लीची और लोटस्ट। ठीक है, नोट करते हुए जाएं डियर स्टूडेंट, वीडियो को पॉज कर लें, फिर आराम से आप नोट करें कौन सा क्या होता है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। फिर बात करें टेम्परेट की, टेम्परेट मतलब आपका एक तरह से शीतोष्ण। जैसे ट्रॉपिकल की बात करें तो ट्रॉपिकल का क्लाइमेट क्या होता है, हॉट एंड ह्यूमिड होता है। सब ट्रॉपिकल की बात करें तो आपका ये जो क्लाइमेट होता है वो कैसा होता है, सब ट्रॉपिकल में हॉट एंड ड्राई होता है। टेम्परेट में क्या होता है, ड्राई एंड कूल होता है। और सेमी एरिड इसमें ड्राई होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपसे ये एरिड और सेमी एरिड के पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आपका बेर है, आंवला है, पोमीग्रेनेट जो अनार है, डेट पाम है, फिग है, बेल है, फालसा है, जामुन है। तो ध्यान रखना, एरिड कौन से होते हैं, टेम्परेट कौन से होते हैं, सब ट्रॉपिकल कौन से होते हैं, ट्रॉपिकल कौन से होते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, आप लिख लेना। फिर आ जाओ भाई टाइप ऑफ इन्फ्लोरेंस। अब देखो टाइप ऑफ इन्फ्लोरेंस यदि पुष्पक्रम की बात करें तो इसमें देखो जनरली यहाँ से कम ही क्वेश्चन बनता है, फिर भी अपन थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई रेसेम होता है और साइमोज होता है।
रेशम में जैसे अपने जो जनरली पढ़ते हैं गुआवा, गुआवा जो है एक रेशम सॉलिटरी जो इसका इन्फ्लोरेंस होता है, ध्यान रखना इसका। और इसके अलावा साइमोज जो दूसरा होता है साइमोज, और साइमोज में अपन 3 पढ़ते हैं मेनली। जैसे पेनिकल है जिसमें ड्रेप और मैंगो, मैंगो में क्या है, ड्रेप और मैंगो में क्या है, इन्फ्लोरेंस टाइप पेनिकल होता है। पपाया है और सिट्रस है आपका सपोटा और फालसा, इसमें सॉलिटरी होता है ना। देखो यहाँ साइमोज सॉलिटरी है और वहाँ रेसेमेज था। फिर उसके बाद थर्ड है फेसिकल, फेसिकल में आपके स्वीट ऑरेंज और बेर, ठीक है। देखो वीडियो मैंने कोशिश की है अच्छा कंटेंट बनाने की और टू द पॉइंट देने की, ठीक है। एग्जाम में जो पूछा जाता है उसी के अकॉर्डिंग जो है मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना। फिर आओ स्पेडिक्स, यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आता है। बनाना और डेट पाम, स्पेडिक्स क्या है, बनाना और डेट पाम। हाइपेंथोडियम फिर और पोमीग्रेनेट, तो ध्यान रखें हाइपेंथोडियम क्या है। अब देखो यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है भाई इन्फ्लोरेंस का टाइप कौन सा है कौन सा नहीं है। जैसे आपको दे दिया भाई पेनिकल, फेसिकल, स्पेडेट्स और एक आपको दे दिया बेरी। तो बेरी तो देखो फ्रूट टाइप है, नॉट इन्फ्लोरेंस टाइप है ना। ये भी इस टाइप से भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है माय डियर स्टूडेंट, और ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बाकी यहाँ से नहीं पूछा जाएगा आपके जो है सेल्फ पॉलिनेशन, जैसे पपाया और ग्रेप और सिट्रस जो है सेल्फ पॉलिनेटेड होती हैं। क्रॉस पॉलिनेटेड में आपकी पपाया सेल्फ भी होती है, क्रॉस भी होती है। मैंगो की बात करें तो मैंगो क्रॉस होती है, जैसे हनी बी जो रहती है उसके द्वारा जो है इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है। प्रोटोएंड्री अवस्था जैसे आपके बनाना है, पोमीग्रेनेट में प्रोटोएंड्री नहीं, प्रोटोडाइनी अवस्था जो है बनाना फिर और पोमीग्रेनेट। अच्छा देखो हेट्रोस्टाइली जो पोमीग्रेनेट होता है इसमें पाई जाती है। तो ये भी अपन थोड़ा सा एक अलग लिख सकते हैं, अदर इम्पोर्टेंट के तौर पर कभी पूछ ले। और हेट्रोस्टाइली जैसे हेट्रोस्टाइली आपके ब्रिंजल में पाई जाती है, उसी प्रकार से फल में बात करें तो आपके पोमीग्रेनेट में पाई जाती है। फिर आओ हाई साल्ट टॉलरेंस जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि भाई हाई साल्ट टॉलरेंट जो फ्रूट हैं वो कौन कौन से होते हैं। डेट पाम होता है, बेर होता है, आंवला होता है, गुआवा होता है और बेल होता है। तो ध्यान रखना भाई साल्ट टॉलरेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्लाइमेट्रिक, यानी कि जो जब आपने जो है तोड़ लिया है आफ्टर फिटिंग जो है आप उनको राइप कर सकते हो, उनको पका सकते हो, तो क्लाइमेट्रिक है। नॉन क्लाइमेट्रिक क्या होते हैं कि आपको जब इनको राइप करना है, इनको पकाना है, तो आप फल वृक्ष पर ही इनको पकाएं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में ऐसा कोई एग्जाम नहीं बनाए जो यहाँ से क्वेश्चन ना आया हो। अब देखो क्लाइमेट्रिक में जैसे मैंगो है, पपाया है, सपोटा है, बनाना, गुआवा और एप्पल और जैक फ्रूट। क्लाइमेट्रिक की बात, जो नॉन क्लाइमेट्रिक है उसकी बात करें, जैसे कि बेर है, जैसे कि सिट्रस है, पोमीग्रेनेट है, पाइनएप्पल है ना, आपके जामुन है, ग्रेप है और आंवला है। आंवला का थोड़ा सा याद रखना क्योंकि कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आंवला एक नॉन क्लाइमेटिक है ना, बेर, सिट्रस, पोमीग्रेनेट, आपके ग्रेप, अंगूर जो हैं, जामुन है, पाइनएप्पल है, ठीक है, अनानास जिसे आप कहते हो, ये सभी क्या है नॉन क्लाइमेटिक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब एडिबल पार्ट की देख लेते हैं भाई, क्या क्या एडिबल पार्ट हैं अपने। सबसे फर्स्ट जो एडिबल पार्ट है पेरिटार्प। पेरिटार्प जो है भाई, आप कह सकते हो कि भाई आपकी जो भाई फलवित्ती जो डोटली के ऊपर जो रहता है, जैसे बेर है और आपका डेट पाम है। इसके अलावा पेरिटार्प और प्लेसेंटा, प्लेसेंटा जो है किस में खाए जाते हैं, पेरिटार्प और प्लेसेंटा ग्रेप, अंगूर में। मीजोटार्प मध्य फलवित्ती, जैसे कि भाई आप आम को देखो, आम को जो है आप खाते हो तो अंदर मध्य फलवित्ती तो खाते हो, बाकी तो सब पार्ट हटा देते हो। पपाया में भी, चीकू में भी आप बीज वाला पार्ट हटा देते हो ना, जो एंडोटार्प होता है, और भाई छिलका भी हटा देते हो ना। हाँ वो अलग बात है, देखो जानवरों की बात है कि काफ़ी जो है इंसान भी जानवर होते हैं तो पपीता का भी खा जाते हैं, मैंगो का छिलका भी खा जाते हैं, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, है ना। साइंटिफिक जो एडिबल पार्ट है उसकी बात कर रहा हूँ। अगला है मीजोटार्प और एंडोटार्प। ये देखो मीजोटार्प और एंडोटार्प आपका खाया जाता है बनाना में और आंवला में, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। जो बनाना है, आंवला है, इसमें मीजोटार्प और एंडोटार्प खाया जाता है। फिर आओ आपके थैलेमस और पेरिटार्प, ये आपके गुआवा अमरूद में खाया जाता है। सेक्युलेंट प्लेसेंटा, ये आपके बेल पत्र जो भगवान सिर पर चढ़ता है उसमें खाया जाता है। जूसी प्लेसेंटल हेयर, ये सिट्रस जो फ्रूट होते हैं उसका जो
एडिबल पार्ट होता है वो जूसी प्लेसेंटल लेयर होता है। और पोमीग्रेनेट अनार की बात करें तो ये जूसी सीड कोट होता है जिसे हम एरिल भी कहते हैं, ध्यान रखना। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। फिर आओ आप कॉमन नाम, है ना। जो भी विद्यार्थी हैं सब्सक्राइब जरूर कर दें और लिख लेना भाई, है ना, अच्छे से नोट्स बना लेना, ठीक है। धीरे धीरे अपन हॉर्टिकल्चर की सबसे पहले फ्रूट साइंस को क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद दूसरे टॉपिक पर बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए भाई कॉमन नाम की बात करते हैं। सबसे पहला है मैंगो। मैंगो को देखो क्या क्या नाम देते हैं। मैंगो को देखो किंग ऑफ ट्रॉपिकल फ्रूट, नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया, प्राइड ऑफ इंडिया और सिंबल ऑफ लव कहते हैं। तो लिख लेना भाई, है ना, कहीं भी आप लिख लेना। बाथरूम फ्रूट भी कहते हैं, ये भी थोड़ा सा लिख लेना इसको। बाथरूम फ्रूट भी मैंगो को कहते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब आओ बनाना। अब देखो बनाना के बहुत नाम है। एंटिक फ्रूट ऑफ ट्रूथ, ट्री ऑफ विजडम, ट्री ऑफ पैराडाइज, एडम्स फिग, प्लांट वर्च्यू और एप्पल ऑफ पैराडाइज। तो ध्यान रखना है ये सभी नाम जो हैं वो किसके हैं। जैसे एडम्स फिग तो कई बार एग्जाम में आया हुई है, एप्पल ऑफ पैराडाइज भी कई बार एग्जाम में आया है कि भाई किस फ्रूट को कहते हैं, तो ध्यान रखना बनाना को कहते हैं। अब आ जाओ ऑरेंज। ऑरेंज में जैसे बात करें तो आपकी मंदारिन जो मैंड्रिन होती है, इसके अलावा मंडारिन भी कहते हैं क्योंकि मैंड्रिन जो एक वेराइटी भी होती है ना। लूज स्टिंड भी कहते हैं। जैसे आपसे कोई पूछ ले भाई लूज स्टिंड फ्रूट कौन सा है, तो ऑरेंज है। टेंजरिन भी आपसे पूछा जा सकता है, जेटड ऑरेंज भी आपसे पूछा जा सकता है, तो भाई क्या है, ऑरेंज होता है। बाकी ग्रेप का इतना नहीं पूछा जाएगा, सोफिस्टिकेटेड जो फ्रूट क्रॉप कहते हैं इतना नहीं पूछा जाएगा। अब आओ पपाया। पपाया की बात करते हैं। पपाया में जैसे बात करें तो वंडर फ्रूट है ना, वंडर फ्रूट ऑफ ट्रॉपिक्स या सब ट्रॉपिक्स भी कहते हैं, ये थोड़ा सा एन जोड़ लेना इसमें। ट्री मेलोन भी कहते हैं, बैकयार्ड फ्रूट भी कहते हैं और ब्रेकफास्ट फ्रूट भी कहते हैं। तो ध्यान रखना आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ट्री मेलोन किसे कहते हैं। अब देखो सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन होता है वो क्या होता है विद्यार्थी का, इसमें होता है भाई, है ना, बेर वाले में होता है कि जो गुआवा होता है, गुआवा को एप्पल ऑफ ट्रॉपिक और पुअरमैन्स एप्पल जो है वो गुआवा को कहते हैं और पुअरमैन्स जो फ्रूट है वो बेर को कहते हैं। कई बार कई बुकों में जैसे 12th RBSC की जो बोर्ड की बुक है उसमें भी थोड़ा सा गलत दे के रखा है। अब देखो बेर को पुअरमैन्स फ्रूट जो है बेर को कहते हैं और किंग ऑफ एरिड फ्रूट भी बेर को कहते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप याद रख लेना, इसका स्क्रीनशॉट लेने भाई। क्या था कि जो गुआवा होता है एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स और पुअरमैन्स एप्पल कहते हैं। बेर की बात करें तो भाई किंग ऑफ एरिड फ्रूट, पुअरमैन्स फ्रूट और समर डेसिडुअस फ्रूट भी कहते हैं। फिर उसके बाद आ जाओ आंवला। आंवला की यदि बात करें तो देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रूट ऑफ 21 सेंचुरी। 21 सेंचुरी का फ्रूट जो है इसे कहते हैं, जबकि वाटरमेलन जो रहता है उससे हम 22 सेंचुरी का फल कहते हैं। इंडियन गूजबेरी। अब देखो एक बार एग्जाम में आया था कि भाई इंडियन गूजबेरी की फैमिली क्या है, तो जिसको पता है कि इंडियन गूजबेरी आंवला को कहते हैं तो उसी को तो पता रहेगा कि यूफोर्बिएसी फैमिली होती है, ठीक है। अमृतफल फ्रूट और स्ट्रेड फ्रूट भी ट्री भी कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना भैया ना। फिर आ जाओ आप पोमीग्रेनेट, फ्रूट ऑफ पैराडाइज। देखो बाकी के पैराडाइज हमने कहाँ देखे, केला में देखे। केला में क्या थे, ट्री ऑफ पैराडाइज और एप्पल ऑफ पैराडाइज। जब से आपसे कोई पूछ ले फ्रूट ऑफ पैराडाइज तो ये पोमीग्रेनेट है, अनार होता है। फ्रूट ऑफ लव और नेशनल फ्रूट ऑफ ईरान। डेट पाम का इतना नहीं है, ट्री ऑफ लाइफ भी कहते हैं डेट पाम को, बस इतना याद रखना। बाकी बेल की बात करें तो सिंबल ऑफ लॉर्ड शिवा फ्रूट या श्रीफल या बेंडाल्स ट्विंस भी कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपका जो है ये पार्ट जो है कंप्लीट होता है। तो इसमें हमने जो है चर्चाएं की थी, मैं बता देता हूँ एक बार। हमने जो है जो सभी जो चर्चाएं हमने की हैं वो जैसे फ्रूट टाइप हमने देख लिए, आपके ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल हमने देख लिया, इन्फ्लोरेंस भी देख लिया, क्लाइमेट नॉन क्लाइमेट। देखो कम समय में ज़्यादा अपने को एफिशिएंसी से पढ़ना है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो जो भी विद्यार्थी नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। जो टेलीग्राम चैनल है एग्री पावर जो है जयपुर के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप जो है ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। एप्लीकेशन भी है, एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें जल्दी मैं टेस्ट सीरीज़ लॉन्च कर रहा हूँ जिसमें एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की और बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ है, ठीक है स्टूडेंट। तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, और वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि ये इस प्रकार का जो सेशन है ये चलाना चाहिए या नहीं, ठीक है, ये ज़रूर बताएं आप। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग वीडियो।